नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं आपके साथ सृष्टि जैन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया का बुधवार को दिल्ली एम्स में निधन हो गया। उन्होंने सुबह करीब 9:30 बजे अंतिम सांस ली। सिंधिया परिवार की राजमाता बीते कुछ दिनों से एम्स में वेंटिलेटर पर थी। माधवी राजे का पिछले 3 महीने से दिल्ली के प्रमुख अस्पताल में इलाज चल रहा था और वो निमोनिया के साथ साथ सेप्सिस से भी पीड़ित थी। पिछले दिनों तीसरे चरण के मतदान से ठीक पहले ही जगह तबीयत बिगड़ने की वजह से सिंधिया परिवार की राजमाता को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां को जो है निधन हो गया। दिल्ली एम्स के अस्पताल में वो काफी दिनों से भर्ती थी। कुछ दिनों पहले ही एम्स में वेंटिलेटर पर थी। माधवी राजे का पिछले 3 महीनों से दिल्ली के प्रमुख अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पिछले दिनों तीसरे चरण के मतदान से ठीक पहले ही जगह तबीयत बिगड़ने की वजह से सिंधिया परिवार की राजमाता को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। निश्चित रूप से ये सबके लिए दुखद सूचना है कि हमारे में भी ममता में राजमाता साहब नहीं रहीं। उन कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया जी और उनके सानिध्य में मुझे राजनीति में सामाजिक कार्य करने का बहुत लंबे समय तक अवसर मिला। आज वो हमारे बीच नहीं है। दिल्ली में उनके निधन के बारे में कैसे क्या? दिल्ली में उनके निधन की सूचना सुबह मुझे मिली। वो 3.25 महीने से अस्पताल में थी। कल वो हमारे बीच यहाँ आएंगी। अंतिम दर्शन के लिए उन्हें रखा जाएगा। और अब ये थोड़ा सा मैं आपको विद्युत बताऊँगा। आखिरी बार कोई मुलाकात का जिक्र याद हो? आखिरी बार का मैंने आपसे कहा कि पोहरी में एक बार लोकसभा चुनाव के समय का घटनाक्रम है। रोक करके बीच रास्ते में कहा कि प्रदुम्न प्रचार के साथ साथ अपना भी ख्याल रखो। कितनी पुरानी बात है? ये चुनाव का हो गया, आप मान के चलिए 99 की बात है। ये कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया अंतिम चुनाव जब शिवपुरी गुना से लड़े। तो एक दुखद सूचना आ रही है, आपका जुड़ाव है उससे करीबी, क्या जानकारी है? कब क्या संस्कार, अंतिम संस्कार होगा, कब आएंगे? आज हमारे बीच में बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है मेरे को कि आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली एम्स में और मेरे ख्याल से आज दिल्ली में उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा घर पर। और कल 10 बजे वहाँ बाई प्लेन श्रीमंत सिंधिया जी उनको लेकर आएंगे और 12 बजे उनको दर्शनों के लिए रानी महल के पोर्च में रखा जाएगा और करीबन 3-3:30 बजे वहाँ से उनकी शव यात्रा प्रारंभ होगी। महाराज स्वयं उनको अपने कंधों पर लेकर आएंगे और यहाँ शाम को 5 बजे उनका दाह संस्कार होगा। किन-किन के आने की सूचना? ये शाम तक क्लियर होगा कि कौन कौन आ रहा है। ऐसी सूचना के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। है अंतिम संस्कार के बारे में जानकारी दीजिए। अंतिम संस्कार यहाँ 5 बजे जैसे हिंदू रीति रिवाज से होता है उसी रीति रिवाज से होगा। कोई अलग से हटकर कुछ ऐसा नहीं है। राजवंशी
नहीं, ऐसी कोई परंपरा अलग से नहीं है। यहाँ चबूतरा भी बन गया है। चुनाव नजदीक आ गए ही नेता बागों की पोटली लेकर जनता के बीच पहुंच जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही सरकार बनने के बाद सब वादे भूल जाते हैं। ऐसा ही एक मामला हुआ बलरामपुर में, जहां जनता को रेल लाइन के बारे में सिर्फ आश्वासन मिलता रहा। रेल लाइन देखने के लिए जिला बलरामपुर वासियों का सपना अधूरा रह गया। पूरा विवरण तो बता नहीं पाऊँ, लेकिन ये रेलवे मोर जन्म से पहले से खुला है। अच्छा, तो रेलवे बने से अति उत्तम रहता। आदमी पर जीविका कठिन जात है। अगर खुल जाए तो चहल पहल लौट जाए। चलते रेलवे खुले और रेलवे चले से आदमी के सुविधा बने और सुख आनंद के प्रकाश। तो रेल देखे के लिए सपना तो है, कैसे जे खुल जाए पर ज़्यादा लेट नहीं लगी। आदमी के संख्या भरमार है, काम बहुत मात्रा में हो। देखे नहीं हो, लेकिन अंबिकापुर से वो परवाडी ऐसे बता रहा। हाँ, तो सर्वे तो हुए रहे, लेकिन अभी बंद। हाँ, छत्तीसगढ़ में निगम मंडलों की नियुक्ति कर दी गई है। मंत्री रामविचार नेतान ने कहा कि हमारे यहाँ दीगर पार्टियों की तरह जूकम पैजार नहीं होगा। संगठन और सरकार मिलकर जो तय करते हैं उसी तरह काम होते हैं। निगम मंडलों में जल्द ही नियुक्ति की जाएगी। यूपी के रायबरेली में कांग्रेस के नेताओं की चुनावी सभाओं पर उन्होंने कहा कि ये सभी मौसमी नेता हैं और ये बरसाती मौसम की तरह टर टर करके रहते हैं। भाजपा की हमेशा तैयारी चलती रहती है। महापौर के बयान पर मंत्री श्री नेतान ने पलटवार करते हुए कहा कि उनका जाने का टाइम आ गया है। चला चली की बोला है और अच्छे से निपट जाएं तो अच्छा है। और क्या कहा सुनाते हैं आपको। छत्तीसगढ़ के पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों की ड्यूटी उड़ीसा और झारखंड में लगी है। मुझे भी झारखंड में जिम्मेदारी मिली है। 3 दिन कालाहांडी लोकसभा में प्रचार करके लौटा और आज से फिर उड़ीसा के संबलपुर लोकसभा क्षेत्र में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ काम करने के लिए जा रहा हूं। उड़ीसा में परिवर्तन की हवा चल रही है और उड़ीसा में छत्तीसगढ़ के योजनाओं की खासी चर्चा है। चाहे वो धान के 3100 रुपये प्रति क्विंटल का भाव हो, महतारी वंदन योजना हो, ऐसी योजनाओं की खासी चर्चा उड़ीसा में है। उड़ीसा में परिवर्तन की हवा चल रही है। इस बार उड़ीसा में भी डबल इंजन की सरकार बनने वाली है। शिवपुरी जिले की सुभाष थाना पुलिस ने आयशर ट्रक से 32 गौवंश को अवैध रूप से परिवहन कर ले जा रहे 4 गौ तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। सुभाषपुरा थाना प्रभारी के कुसुम गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर को सूचना मिली थी, जिसके द्वारा कुछ लोग आयशर ट्रक में भरकर बड़ी संख्या में अवैध रूप से गौवंश को ले जा रहे थे। सूचना पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने चेकिंग के दौरान आयशर ट्रक को पकड़ लिया है, जिससे 32 गौवंश को बरामद किया गया है। बरामद किए गए 32 गांव को 8 गौवंश मरे हुए पाए गए हैं। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। एक ट्रक क्रमांक RJ11GC 7629 ग्वालियर से इंदौर तरफ जा रहा है, जिसमें गौवंश होने की संभावना है। सूचना पर से उक्त ट्रक को मुरगेड़ा टोल पर रोका गया, जिसे चेक किया गया, जिसमें गौवंश भरा हुआ था। आरोपी गणों से इनको ले जाने के संबंध में पूछताछ की गई तो उनके पास कोई वैधानिक दस्तावेज नहीं होना पाया गया, जिससे आरोपीगण बल्लू कुरैशी हैं, शकील कुरैशी, सलमान जाहिद कुरैशी, इन सब चारों के खिलाफ गौवंश के तहत प्रकरण दर्ज कर चारों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा।
जांजगीर से एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां नंबूलाल पटेल गांव गेवरानी की करीब 2 एकड़ जमीन के साथ धोखाधड़ी की, जिसकी शिकायत पुलिस को की गई। पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना बिर्रा पुलिस द्वारा तत्काल हल्का पटवारी दयाराम साहू के द्वारा अपने डिजिटल हस्ताक्षर करके आरोपी ने 22 लाख लोन निकाल लिया। उसी पैसे से इस तरह हल्का पटवारी ने जानबूझकर डिजिटल हस्ताक्षर किया है। तत्कालीन हल्का पटवारी के विरुद्ध डिजिटल हस्ताक्षर के संबंध में जानकारी के लिए पत्राचार किया गया है। पटवारी जांच पर तत्कालीन हल्का पटवारी दयाराम को पुलिस के द्वारा जेल दाखिल कर दिया गया है। दुर्ग पुलिस अधीक्षक द्वारा जनहानि को रोकने के उद्देश्य से एक नई पहल जारी की गई, जहां दुर्ग जिले में मोटरसाइकिल और कार चालकों को 21 दिन का चैलेंज दिया गया, जिसमें 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने और कार चालकों को 21 दिन तक सीट बेल्ट लगाकर चलने की अपील की गई। मीडिया से चर्चा करते हुए दुर्ग एसपी ने कहा कि जब हम लगातार 21 दिन काम कोई रिपीट करते हैं तो न्यूरल सेल पूरी तरह डेवलप हो जाती है। ऐसा करने पर कोई काम हो या पढ़ाई हो या फिर कोई भी आदत हो, इसी के चलते दुर्ग एसपी पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत लोगों में गुड हैबिट्स डेवलप करने के लिए जो 21 दिन का चैलेंज अभियान शुरू किया है, 21 डेज चैलेंज फॉर गुड हैबिट, उसका हमने अभी पिछले हफ्ते ओपनिंग की। और उसका उद्देश्य यही है कि पब्लिक में एक अच्छी आदत डेवलप करने के लिए जो साइकोलॉजिकली 21 दिन की ज़रूरत होती है, उतने दिन का हम चैलेंज पब्लिक के लिए दे रहे हैं और अनुरोध कर रहे हैं कि पब्लिक उसको पूरे सकारात्मकता के साथ ले और अच्छी आदतें ट्रैफिक से रिलेटेड, खासकर 2 पहिया वाहन में हेलमेट लगा के चलना, 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट लगा के चलना, बहुत स्पीड से ड्राइविंग नहीं करना और नशा सेवन करके गाड़ी नहीं चलाना। ये 4 आदतों पे हमारा फोकस है कि 21 दिन तक हमारा से अनुरोध है कि आप ये फॉलो करके देखें और 21 दिन बाद ये आपके आदतों में शुमार हो जाएगा। और मुझे उम्मीद ही नहीं, भरोसा भी है कि आपको भी ये बदलाव फील होगा 21 दिन में कि नहीं, ये ऐसी ज़रूरतें थी जो आपको लाइफ में पहले से ही फॉलो करना चाहिए था और इसके कारण हम बहुत सारी जनहानि बचा सकते हैं। सर, दुर्ग पुलिस द्वारा जो है वो पेट्रोल टंकियों में भी जो है हेलमेट लगाकर ही पेट्रोल दिया जा रहा है, ये किस तरह की पहल है, इसको थोड़ा बताइए। इसमें भी उद्देश्य वही है, क्योंकि ज़्यादातर जो